मिस्टेक्स है इतनी सारी, और उसके बाद द टेलीग्राफ को लेकर इतना बड़ा झूठ, और वो भी कहां निपुण जी, अपनी संसद में। यानी कि कुछ तो जरा सी तो शर्म करते हैं। शिल्पा जी, आप भी क्या बात कर रही हैं? शर्म और पाकिस्तान जो बेशर्मी की बुनियाद पर बना हुआ देश है। चलिए, मैं देखिए इस बात को नहीं कहूंगा। रही बात देखिए वेस्टर्न मीडिया की, देखिए ये बात ठीक है कि टेलीग्राफ की जो बात निकल कर आई सामने वो बिल्कुल सही बात है, वो झूठी थी। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं होगा अगर वेस्ट मीडिया तमाम तरह का, चाहे वो यूके का हो, ब्रिटेन का आपका है, अमेरिका का है, अल जजीरा वगैरह, जितने भी ये न्यूज मीडिया हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। मैं इस बात को लेकर बड़ा आश्वस्त हूँ। और मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि उनका जो झुकाव है, उनके बहुत सारे आर्टिकल का, वो पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव है। लेकिन अगर उन आर्टिकल्स को आप थोड़ा गौर करेंगे तो वो आर्टिकल जो है बहुत सारे आपके जो पाकिस्तानी लोग वहां पर उनके मीडिया आउटलेट में काम कर रहे हैं वो मोस्टली लिख रहे हैं, उनके हवाले से लिख रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो इस बार 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ शिल्पा जी, हमने पूरा का पूरा जो वेस्ट ब्लॉक है, केवल पाकिस्तान को नहीं मारा है, हमने पूरे वेस्ट ब्लॉक को दिखा दिया है कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए बौखलाहट है अमेरिका में, यूके में। जब यूएनएससी में बात हुई 6 मई को, तो यूके ने कहा मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। अमेरिका का हम रवैया देख ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं कि एप्पल बनाने वाले जो मना कर दिया भारत में, उनको ये कह रहे हैं कि तुम क्या भारत में जा रहे हो, अमेरिका में बनाओ। तो आप समझ रहे हैं रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिस तरह से हमने F-16 को मार गिराया, F-16 किसका? अमेरिका का है। हुआ ये है पिछले 3-4 दिन में लोगों ने जो F-16 की जो डिमांड थी, जो F-16 खरीदने वाले थे, उन्होंने F-16 को छोड़कर राफेल की डिमांड शुरू कर दी है कि हम राफेल को खरीदेंगे। उधर हम देखेंगे जो चाइना की डिमांड करते थे डिफेंस सिस्टम को, उसको छोड़कर लोग एस्ट्रोनॉट की। और आप बाहर मत जाइए, अपने आसपास देखिए, आप फिलीपींस को देखिए, फिलीपींस ने ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ा दी है। वियतनाम कह रहा है कि कब मिलेगी ब्रह्मोस। तो आप सोचिए कि इंडिया ने इस बार क्या किया कि जो वेस्ट की मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को चुनौती दी। और पहले हमेशा क्या हुआ, इस बार पहली बार 2025 में ऐसा हुआ है शिल्पा जी, इससे पहले कभी भी, चाहे वो आपका उरी अटैक के बाद भी, तब भी हम दुनिया को बताते हैं देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको समझाओ, इसको बताओ, इसको करो। इस बार पहली बार हुआ, हमने बताया तो, लेकिन ये नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं। इस बार हमने खुद अपने सेल्फ डिपेंड होकर किया। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, अभी आपको सुना भी होगा आपने, आजकल की बात है, ठीक है, कि इंडिया अपने आप देख लेगा, इंडिया अपने आप कर लेगा। मीन डैट वो जान गए हैं कि इंडिया अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर ही क्यों ना हो। और जिस तरह से हमने पाकिस्तान को 4 दिन में धोया है ना, आप देखिए नूर खान एयरबेस को जैसे मारा उनको, अब तक उनके होश ठिकाने नहीं आ रही कि हो क्या गया है। ठीक है, लेकिन देखिए हम पाकिस्तान के जिस झूठ का बार बार निपुण जी जिक्र कर रहे हैं, यहाँ एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान का अखबार डॉन खुद उनकी पोल खोल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी बीड़ा उठा लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत, इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हम बकायदा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, यूके, यूएई जैसे देशों में भेज रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का झूठ अब नहीं चलेगा, उसे अब हर हाल में आईना देखना होगा, स्वीकार करना पड़ेगा। शिल्पा जी क्या है कि अब देखिए पाकिस्तान को तो हमने उसकी औकात दिखा दी है। देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझिएगा, भारत ने अब अगली स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया है। भारत की अब 2 स्ट्रेटजी हैं, एक तो बाल्कनाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान, और दूसरा अपनी वेपन इंडस्ट्री को प्रमोट करना। ठीक है, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि जैसे युगोस्लाविया को कई टुकड़ों में बांटा गया था, वैसी हमारी योजना ये है कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल डायस पर लेकर जाएं, उसको आतंकी डिक्लेयर करें, और साथ ही क्या है, डीन्यूक्लियराइजेशन उसका हो। हम दुनिया को ये कहेंगे कि एक देश जो बिखरने की कगार पर है, जहां पर सरकार सीधा आतंकियों से मिलकर काम कर रही है, उसके पास में न्यूक्लियर वेपन सुरक्षित है क्या, आप सिक्योर हैं सब लोग। हम पूरी दुनिया में आज ये प्रचार करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान की पोल पट्टी खुली है और 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर वो एनुअली न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी के लिए खर्च करता है, क्या पाकिस्तान है इस लायक? हम चाहते हैं उसका न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, जो पीएम मोदी ने कहा था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, उसको लेकर पहला स्टेप।
और दूसरा हम अपनी वेपन इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। जी अब हम चाह रहे हैं कि हमारे ब्रह्मोस ने जो जलवा दिखाया है वो पूरी दुनिया जाने, और जो ये मानसिकता है वेस्ट ब्लॉक की कि हमारे ही वेपन से दुनिया सर्वाइव कर सकती है, उस मोनोपोली को भी हम तोड़े और फिर डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाएं। तो बहुत मोटिव से अब देखिए वो सरकार काम कर सोशल रही मीडिया है। की फर्जी दुनिया से मॉर्फ्ड एआई